को लगता है कि ये इंडिया की जबान बोल रहा है कि इतना दिमाग हमारे पास तो है नहीं। सर, फॉरेन पॉलिसी कहते कहते मैं कब से बोल रही हूँ कि फॉरेन पॉलिसी खराब है। आज फाइनली इमरान खान साहब ने कहा कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमसे बेटर है। ऑफ कोर्स, देखिए ना इंडिया, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो इनका कंपैरिजन करना पाकिस्तान और इंडिया का बिल्कुल ज्यादा, पाकिस्तान के साथ ज्यादा। उनके एक तो उनका साइज देखें, उनकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड देखें, उनकी जमहूरियत की हालत देखें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की हालत देखें, डॉक्टर जयशंकर का कंपैरिजन देखें, आप करके देखें आप खुद। मैं ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, मैं पाकिस्तान को स्नब नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल, ये कई दफा लोग समझते हैं शायद हम एंटी पाकिस्तान, पाकिस्तान इज माय मदरलैंड, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि अगर किसी की अच्छी चीज हो तो वो लाजमी उसकी बात करनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर का कैलिबर देखें, उनकी डेडिकेशन देखें फॉर इंडिया, किस तरीके से उन्होंने इंडिया को कनेक्ट किया है दूसरे ममालिक के साथ। आई एम सरप्राइज, आई एम शॉक्ड। देखिए किस तरीके से भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। उनके अंदर कौमियत है। आप जितनी आपने लूट के मुल्क को हैंडीकैप कर दिया, आपकी फॉरेन पॉलिसी तो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर आपके मोहित यूसुफ साहब ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान मुआशी तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। इसमें मेरा क्या कहना है, ये तो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। आप जहां से मांग मांग के पैसे खाएंगे, अल्टीमेटली उनके इन्फ्लुएंस के नीचे रहेंगे। और आपकी पॉलिसी क्या है, डॉलर, आप डॉलर लाओ, लूटते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये तो कोई नई बात ढकी छुपी, या तो कहना मैं नई बात कर रहा हूं, नई बात है ही नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो पीटीआई वाले भी, ये भी कौन से नए लोग हैं? ये वही चेहरे हैं इलेक्टेबल पुराने जो 74 साल से खा रहे हैं, उन्हीं के पोते दोते हैं जो 1947 से पाकिस्तान को न छोड़ रहे हैं। लेकिन तो सर आज जाने के टाइम पे ये बात कर रहे हैं कि जी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, ये बात इन्हें पहले से पता होगी तो कोई चीज किसी से सीखते क्यों नहीं है? क्या बुराई है? क्या बुराई? आरजू, मैंने अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड में आके ये चीज देखी थी कि अगर आप कोई चीज नई इन्वेंट नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो किसी अच्छी चीज की कॉपी कर रहे हैं आप। और दूसरा, मैं ये समझता हूं इसमें कोई मजायका नहीं होता कि किसी की लीडरशिप का इतराफ करके उससे चीजें सीखी जाएं ताकि आपके भी हालात बेहतर हो। तनकीद बराए तनकीद आपको कहीं नहीं लेके जाती। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के अंदर देखिए 2-4 चीजें जो है वो कारोबार का हिस्सा है। हर चीज को ब्लेम कर देना इंडिया पे, हर चीज को रा के साथ जोड़ देना, हर चीज को सीआईए के साथ जोड़ देना, हर चीज को देखें। यहां तक कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के पीछे अमेरिका ट्राई कर रहा है। वो भी अमेरिका इतना फारग है, आप इतनी बड़े कंट्री हैं, आप इतनी बड़ी सुपर पावर हैं कि अमेरिका आपके पीछे जाएगा, आपकी हुकूमत को चेंज करेगा? यार इतने फारग बैठे लोग। यूक्रेन का मसला इस वक्त चल रहा है, अमेरिका के अपने मसाइल हैं, आपको काल तक वो करते नहीं है। आप कहते हैं कि जी अमेरिका आपकी हुकूमत तब्दील करेगा। खुदारा को अकल के नाखल लो यार। अमेरिकन के पास तो, मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ वाशिंगटन डीसी, इनके पास ना टाइम है, ना आप इनके मैप पर हैं, इनके रडार पर हैं। आपकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है जब से वो अफगानिस्तान से वापस आए हैं और उस रीजन के अंदर उन्होंने देख लिया है कि इंडिया कैन सर्व देम बेटर अगेंस्ट चाइना। उनका देखे ना, चाइना के साथ उनका अमेरिकन जो है उनका इशू है उसके साथ, तो वो समझते हैं कि इंडिया कैन सर्व अस बेटर। और दूसरा, इसमें ये बिल्कुल कहना बिल्कुल मुबालगा रही है कि अमेरिका ट्राई कर रहा है आपकी हुकूमत चेंज करने के लिए। आपने 3.5 साल परफॉर्म कुछ नहीं किया और उसका साइड इफेक्ट यही होना था कि आपने जाना था, घर जाना था। मैं समझता हूं यहां पे मैं एग्री करूंगा, 2 चीजों को एग्री करूंगा आज आपके साथ। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा था नहीं इनको अपना पूरा टाइम पूरा करें। उसकी वजह यह है कि जिस स्पीड के साथ ये अनपॉपुलर हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि ये इस तरीके से होके जाएं ताकि सियासत में वापस ना आ सके। पॉइंट ठीक। दूसरी बात में मैं एग्री करूंगा, अगले दिन हमारे पाकिस्तान में कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन मैं एग्री करूंगा। शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन एक इंटरव्यू में प्रपोज किया है कि 5 साल के लिए एक अबूरी हुकूमत बनाई जाए जिसमें हर पार्टी से एक टेक्नोक्रेट लिया जाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं समझता हूं कि जबरदस्त बात है। सारी पार्टियों में से करेक्टर वाले लोग और टेक्नोक्रेट, उनको लेकर एक हुकूमत ऐसी बनाई जाए जो 5 साल चलाए कंट्री को और इससे करप्शन और ये सारा कुछ खत्म करे, सफाई करे मुल्क की। लेकिन ये कि इसमें आरजू इस वक्त मैं समझता हूं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान किसी अच्छी डायरेक्शन पर जाए जिसकी उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जिसको आजमाया ना जा चुका हो, देखा ना जा चुका हो। और
कोई इस वक्त राह निजात नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा एक डिपार्टमेंट नजर नहीं आ रहा जो इस वक्त जो लीड कर सके, क्योंकि इन्होंने एक पेज कर करके एक इंस्टीट्यूशन है उसको भी बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया है इस वक्त। तो अब बिल्कुल कोई समझ नहीं आती कि पाकिस्तान किस तरह इन हालात से गुजरेगा, रेस्क्यू होगा। सियासी बहरान, मुआशी बहरान, हर चीज जो घेरे हैं पाकिस्तान में मैं देख रहा हूं। महंगाई आप सोच नहीं सकते कि 20-25 हजार महीने का कमाने वाला, मैं समझता हूँ वो 2 वक्त 3 वक्त 2 वक्त का खाना किस तरह खाता होगा। एक बहुत बड़ा एक केयास है मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में। लेकिन देखा जा सकता है, देख नहीं रहे तो सिर्फ इस वक्त रूलिंग पार्टी, रूलिंग लोग जो इस्लामाबाद में अरबों की करप्शन कर रहे हैं, डॉलरों में उनकी इनकमें है, पाउंड में उनकी इनकम है, सिर्फ उनको नजर नहीं आ रहा, वरना तो हर चौक पे नजर आ रहा है कि गुर्बत और भूख की वजह से लोगों के क्या हालात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लोग वाकई बहुत परेशान है, लोगों का बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। लेकिन जो हमारे कहना चाहिए हुक्मरान है उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। मगर सर अब इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? इमरान खान साहब का फ्यूचर 2 है, या जेल है तो या फिर लंदन में चले जाएंगे, इसके अलावा तीसरा तो कोई फ्यूचर नहीं। सर जेल क्यों? जेल देखे ना, एलिगेशंस उन पर आएंगी क्योंकि चले उन्होंने खुद करप्शन बहुत अच्छा है नहीं की होगी, लेकिन उन्होंने अपने बैड गवर्नेंस, उन्होंने चीजें जिस तरीके से अपनी एक टीम इकट्ठी की जिन्होंने करप्शन की है, अल्टीमेटली एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका रोल था उसमें, रोकनी चाहिए थी चीजें, वो नहीं रोक सके अल्टीमेटली उसको। और जो अगर कल को आएंगे, जिस तरह इन्होंने अपना नैब को इस्तेमाल किया सियासी इंतकाम के लिए, आपका क्या ख्याल है दूसरी पार्टियां नहीं इस्तेमाल करेंगी? जो इन्होंने रवश डाली है सियासी इंतकाम की, जिस तरीके से राना सनाउल्लाह के ऊपर इन्होंने हीरोइन इतने किलो डाल दी, तो आपका क्या ख्याल है उनको इस तरह का कंडा नहीं मिलेगा? और जो सर ये बार बार कहते थे कि नवाज शरीफ साहब के लिए कहते थे पंखा उतार दो, टीवी निकाल दो, एसी उतार दो, तो ये सब फिर इनको भी फिर रेडी रहना चाहिए इन सब चीजों के लिए, ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। बल्कि यहाँ तक कि कई लोग तो कह रहे हैं कि तैयारियां हो रही हैं इन चीजों की, कि वो जेल के अंदर कमरे चीजें तैयार की जा रही हैं। और दूसरा, मैं बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ, इस वक्त मैं पाकिस्तान में था और मेरे दोस्त और फैमिली मेंबर दोनों पार्टीज के अंदर हैं इस वक्त, जो मुझे बता रहे थे कि लोग इस वक्त, एक ग्रुप ऐसा है जो नून और पीपल्स पार्टी से टिकट मांग रहा है, पीटीआई वाले, और दूसरा ग्रुप ऐसा है जो माफिया मांग रहे हैं कि अगर आप हुकूमत में आए तो प्लीज हमें जेलों में ना भेजें। ये बिल्कुल ये हक है, सच है। मैं खुद अपनी आंखों से और कानों से सुन के आया हूं कि इस वक्त ये पाकिस्तान में चीजें हो रही हैं कि जो पीटीआई वाले हैं वो या तो टिकट मांग रहे हैं या माफिया मांग रहे हैं। और सर ये जो शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी और इस तरह के जो लोग जमा किए थे, जनरल करप्शन भी की है और उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, इनका क्या होगा? ये भी भाग जाएंगे क्या? नहीं, या तो ये भाग जाएंगे, अगर इनका नाम ईसीएल में ना डाला गया, ये भागेंगे या फिर जेल जाएंगे, इसमें से कुछ भी नहीं। करप्शन की स्टोरियां तो यहाँ तक वाशिंगटन डीसी तक आ रही हैं, जो जिसमें कोई शक नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि वो जो दूसरी पार्टियां हैं जिनको इन्होंने 3 साल 3.5 साल रगड़ा दिया है, वो उनको भूल जाएंगे ये सारी चीजें? वो किस तरह भूल पाएंगे? जो रवश आपने डाली है सियासत में, इंतकामी सियासत की, वो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली आप पर भी होगा। आपको भी ये देखे ना कि वो ऐसे तो नहीं, किसी ने कहा था व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप करते हैं, जो आप बीजते हैं, उसको काटना पड़ता है खुद ही। तो ये काटेंगे, ये बिल्कुल काटेंगे। और मैं समझता हूं कि काटना चाहिए, क्योंकि अगर इनका भी मैंडेट तो यही था, अकाउंटेबिलिटी। अगर ये अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाए तो दूसरी पार्टियां हो सकता है अकाउंटेबिलिटी करें। वो मैं ये अगले दिन किसी सियासतदान के पास बैठा हुआ था, तो उसने कहा था कि ठीक है, जिस तरह के इल्जामात नून लीग और पीपल्स पार्टी पर हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ पार्टियां चेंज होती हैं, लोग चेंज होते हैं। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि वो देख चुके हो, चेंज आ चुकी हो और वो पाकिस्तान को रेस्क्यू करने की पोजीशन में हो, कर सकें, करने की विल हो। देखें, नथिंग कैन बी आउट ऑफ द क्वेश्चन। मेरे ख्याल में तो नून लीग जो है वो बिलखसूस काफी मैच्योर हो चुकी है, क्योंकि वो दे हैव गॉन थ्रू मेनी थिंग्स कई दफा। तो उसमें नवाज शरीफ साहब के डिसीजन जो काफी मैच्योर है मेरे ख्याल में। और मैंने अगले दिन डार साहब की भी चीजें सुन रहा था, देख रहा था, तो दे आर गेटिंग इनटू द मोड ऑफ कमिंग बैक टू पाकिस्तान एंड डूइंग गुड थिंग्स फॉर पाकिस्तान। अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। देखें, हमने भी ख्वाब देखा थे मैं खुद अपने आप को मुतासरीन पीटीआई समझता हूँ, क्योंकि मैं भी तब्दीली के ख्वाब देखता रहा हूँ। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।